मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट आज पेश किया गया। संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और बजट के बाद हमारे साथ इस वक्त उद्योग जगत की जो हस्ती है वो मौजूद हैं। इंडियन मर्चेंट चेंबर के वाइस प्रेसिडेंट संजय मारीवाला हमारे साथ हैं। सर, एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये इंटरिम बजट आज पेश किया गया है। मुख्य तौर पे जो युवा हैं, किसान है, गरीब तबका है, मिडिल क्लास है, उस पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर को लेकर भी कई सारी बातें कही गई हैं। आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। आई थिंक ये हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इस तरफ से एड्रेस होगा, स्पेंडिंग बढ़ेगा। हेल्थ केयर पर स्पेंडिंग बढ़ाया गया है, 12% इंक्रीज बोले गए हैं और उसकी वजह से कितना रिलीज होता है वो हमें देखना पड़ेगा फाइन प्रिंट में, लेकिन सब्सटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि 12% तो बहुत ज़्यादा है और इंक्रीज उसकी वजह से इम्पैक्ट बहुत आएगा। रूरल एरियाज में उनका कहा गया है कि फोकस रूरल एरियाज में रहेगा। रूरल हेल्थ केयर इम्प्रूव करने के लिए उनकी जो ज़रूरी है हमारे देश में, रूरल हेल्थ केयर पहुँच नहीं पा रही है, उसके लिए डॉक्टर्स का प्रोविजन, उसके लिए डॉक्टर्स की सैलरी का प्रोविजन, उसके लिए मेडिसिन और सप्लाईज का प्रोविजन और हॉस्पिटल्स का प्रोविजन जो रूरल एरिया में करना चाहिए, क्लिनिक्स का प्रोविजन करना चाहिए, उसके लिए पैसे बढ़ाएंगे और उसकी वजह से रूरल एरिया में बहुत सारा अपलिफ्टमेंट आना चाहिए। प्रोडक्टिव डेज विल गो अप फॉर पीपल और उसकी वजह से उधर इनकम्स भी बढ़ सकती हैं रूरल एरिया। सर, ये हेल्थ सेक्टर को लेकर ये बात कही गई है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीनेशन है वो मुफ्त किया जाएगा। 9 से 14 साल की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, उसके लिए जो टीका है वो मुफ्त किया जाएगा। सरकार के इस ऐलान को आप किस तरीके से देखते हैं और सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करें तो वो कितनी बड़ी चुनौती है हमारे लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो प्रोडक्टिव लाइफ में आ रही है महिलाएं, उनके बहुत काम और बच्चे प्रोड्यूस करने की एज आ रही है, उसके मुताबिक अगर सर्वाइकल कैंसर जो सबसे बड़ा दोष है अभी हमारे इकोनॉमी पे और हमारी लड़कियों के लिए, वो उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स का काम किया था, पोलियो का काम किया है, उस तरह से ये भी महिलाओं के लिए सबसे बड़ा डिजीज़ है और उसके लिए आई थिंक ये सब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन किया गया है। मैं यही जानना चाहता हूं आपसे कि चूंकि आप हेल्थ सेक्टर को बहुत करीबी से जानते हैं, दशकों का आपने काम किया है, ये सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चुनौती है सर, और इसको इरेडिकेट करने के की तरफ एक कदम सरकार ने बढ़ाया है। आने वाले दिनों में किस तरीके से देखते हैं कि इससे जो है वो लड़कियों को, महिलाओं को जो है फायदा मिलने जा रहा है? बिल्कुल, इससे क्या होगा कि ये लड़कियों को ये इंश्योरेंस मिल जाएगा कि अगर ये वैक्सीनेशन फ्री हो जाए तो उनके लिए सेफ्टी फैक्टर रहेगा कि ये रिस्क उनका कम हो गया है और रिस्क कम होने से उनकी प्रोडक्टिव लाइफ बढ़ जाएगी और उनके हम लोग जो डिविडेंड बोलते हैं ना, पॉपुलेशन डिविडेंड, वो हमें मिलना है क्योंकि लड़कियों को इसमें बहुत दिक्कत होती है। प्रेगनेंसी में उनसे बच्चे कैरी नहीं किए जाते। आई थिंक अबॉर्शन करना पड़ता है उनको। आई थिंक इनके लिए हेल्थ उनके रिस्क पे रहती है, उनका अपना लाइफ रिस्क पे रहता है। वो सब इससे एलिमिनेट हो सकता है, उसकी वजह से फ़ायदा बहुत हो सकता है। हमारे प्रोडक्टिव विमेन फोर्स फ्रॉम रूरल एरिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स जो हमारे लिए एग्रीकल्चर और उनके सपोर्ट सिस्टम में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। महिलाओं के इतर, लड़कियों के इतर ये भी कहा गया है कि जो मध्यम वर्गीय है इस देश का, उसके लिए नई आवास योजना बनाई जाएगी। जो किराए के घर में लोग रह रहे हैं उनको अपनी जो है घर बना के दिया जाएगा। तो किस तरीके से सरकार के इस स्टेप को देखते हैं? आई थिंक अपना घर, हम लोग काम क्यों करते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों का जरूरी है और जो जिसके पास नहीं है मकान उसको ही पता चल सकता है कि क्या दिक्कत होती है, कितनी तकलीफ होती है पैसा रेज करने में लिए, मकान बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए। और ये जो अगर इसके ऊपर फोकस किया जाए तो रूरल एरियाज में कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा और लोगों के हाथ में इनकम बढ़ेगी और जो रेंट भी दे रहे हैं वो भी उनको देना कम हो जाएगा, उसका डिपेंडेंस लोगों पे कम हो जाता है और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे लोग। इंडिपेंडेंस होने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और हमारे कंट्री में प्रोग्रेस ज़्यादा होगा। टैक्स स्लैब में सर कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें 7 लाख रुपए तक की जो आय है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आम आदमी के लिए कितनी बड़ी राहत है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
आई थिंक इट इज नॉट, इसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, पहले भी था। आई थिंक वो पहले वही कंटिन्यू किया गया है। 7 लाख आई थिंक इज अ फाइन ट्यूनिंग एडजस्टमेंट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया गया है, उसकी वजह से थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी लोगों को। पर मेरे हिसाब से आई थिंक जनरली द टैक्स रेजिम वही जो था वही रहा है, और वो कंटिन्यूटी अच्छी है अपना लिए। आई थिंक गवर्नमेंट अच्छा टैक्स कलेक्ट कर रही है, जो कलेक्ट हो रहा है लोग दिल से भर रहे हैं, और कंप्लायंस भी इम्प्रूव हो गया है हमारे देश में बहुत सारा। और ऐसी माइनर इम्प्रूवमेंट्स करते रहेंगे तो कंप्लायंस इम्प्रूव होते जाएगा, तो उसकी वजह से टैक्स बढ़ते जाएगा। आई थिंक टैक्स इनकम बढ़ते जाएगी गवर्नमेंट के लिए, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। आज के बजट के बाद एस्टिमेटेड सर जीडीपी आप कितने देख रहे हैं, कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम 7 के आंकड़े को पार कर रहे हैं? आई थिंक 7 के ऊपर तो पहुंच ही जाएंगे फॉर श्योर। 7.5 7.6 तक पहुंच सकते हैं अगर इस तरह से रहा अपना ग्रोथ और ये इन्वेस्टमेंट जो रहा, तो ये टैक्स कलेक्शन बढ़ते हैं, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो साथ ही साथ बहुत सारी इंडस्ट्री बढ़ सकती है, और उसके लिए और इकोनॉमी 7.5 और 7.6 तक पहुंच सकती है। जीएसटी कलेक्शन को लेकर आपने बात कही है, ये कहा गया है कि 1.66 करोड़ लाख रुपए का जो है वो जीएसटी कलेक्शन हुआ है। साथ ही साथ जो टैक्स पेयर हैं उसमें 2.5 गुना जो है वो बढ़ोतरी आई है। क्या ये पॉजिटिव साइन है एक डेवलपिंग नेशन के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कंप्लायंस बढ़ते जा रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए टैक्स भरना और टैक्स कंप्लाई करना। क्योंकि जो टैक्स कंप्लाई नहीं कर रहे थे अगर वो सर्कल में आ गए तो उसकी वजह से लोगों की कमिटमेंट और डिसिप्लिन बढ़ती जाएगी, और उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एक अंतिम सवाल ये, ऑन एन स्केल ऑफ 10 आप इसको किस तरीके से, इस अंतरिम बजट को किस तरीके से स्केल करते हैं, कितना नंबर आप देना चाहेंगे? 9 नंबर देते हैं on 10. I think it is a very good budget in the right direction for the situation in which we are today, because it's interim budget. I think it's the right budget for the right growth. समाज के हर तबके के लोगों का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक तरीके से लगा गया है। आई थिंक जो कुछ स्कीम उन्होंने बनाई थी वो सब में फाइन ट्यून करके इम्प्रूवमेंट किया गया है और कंटिन्यूटी बढ़ाई गई है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ किशोर ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।